नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन भागवत, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा मोर देन 15 ईयर्स इन अमरावती महाराष्ट्र। आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है साइटिका। साइटिका से बहुत से लोग त्रस्त रहते हैं और इसके इलाज के लिए वो तरह तरह के हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में जाकर इलाज करवाते हैं, फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ मिलता नहीं है। और शुरुआत में तो इसका जो दर्द है वो कमर और पीठ तक सीमित रहता है, लेकिन बाद में ये बढ़ते बढ़ते टांगों में जाता है, फिर नीचे के पैर में जाता है और फिर तल पैर तक इसका दर्द रहता है। ये अगर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट इसका नहीं किया तो ये आदमी को लंगड़ा भी बना देता है दोस्तों। तो इसको साइटिका को आयुर्वेद में गृध्रसी वात कहा गया है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारे वात के प्रकार बताए गए हैं। उसी वात के एक प्रकार में इसको ग्रंथकारों ने साइटिका को लिया है। अब इसमें ऐसा है दोस्तों कि साइटिका नाम की जो एक नर्व रहती है, जो कमर से निकलकर पूरे पैर को नर्व सप्लाई देती है, वो नर्व कॉम्प्रेस होने की वजह से पूरे पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब इसके कारण क्या रहते हैं? तो कारण आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि वात को बढ़ाने वाले जितने भी आहार विहार है वो सभी इसके लिए कारणीभूत रहते हैं। अब इसमें वात को बढ़ाने वाले जो भी कारण है, जो भी मुख्यतः आहार विहार जो रहते हैं, वो हमने अवॉइड करना चाहिए। अब उसमें वात को बढ़ाने वाले कौन कौन से आहार विहार है? तो वो जैसे बासी चीज़ें हो गई, बैगन हो गया, बेसन की चीज़ें हो गई, तली हुई चीज़ें हो गई, ऐसी ठंडी चीज़ें हो गई, तो इन चीज़ों से वात बढ़ता है। तो इन चीज़ों को हमने अवॉइड करना चाहिए। बाद में अगर कुछ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा प्रमाण में होती है, चलना बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है, दौड़ना बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है, ऐसा कुछ भी एक एक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा प्रमाण में होती है तो उससे भी शरीर के अंदर वात बढ़ता है, ऐसा आयुर्वेद का बोलना है। फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो कुछ प्रेशर डेवलप होता है उन वेन्स के ऊपर, वो एक कारण रहता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। कभी कभी इंजुरी एक कारण रहता है, इंजुरी के वजह से बहुत से लोगों को साइटिका स्टार्ट हो जाती है। या फिर कमर में जो स्पॉन्डिलोसिस नाम की एक बीमारी रहती है, बाद में स्टेनोसिस नाम की एक बीमारी रहती है। ऐसे बहुत से कारणों से वो साइटिका डेवलप होती है दोस्तों, ऐसा देखा जाता है। लेकिन कारण कुछ भी रहे, उसके जो लक्षण रहते हैं वो सभी के अंदर सेम दिखाई देते हैं। पहले तो कमर दर्द, पीठ दर्द, बाद में वो दर्द नीचे नीचे आते आते तल पैरों के टर्मिनल पार्ट तक वो दर्द पहुंच जाता है। अब दोस्तों, इसमें मुख्यतः दो प्रकार बताए हैं, एक वातज बताया है, वात कफज बताया है। अब वातज जो रहता है वो प्योरली वात के वजह से होता है, और वात कफज जो रहता है वो वात के साथ में कफ का कॉम्बिनेशन रहने की वजह से रहता है। वातज जो प्योरली रहता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहता है और आदमी का चलना वो मुश्किल कर देता है। वात कफज में ऐसा रहता है कि उसके पेन के साथ में भारीपन रहता है, वो पैर भारी लगता है, उसके बाद में वो थोड़ा सुस्ती रहती है पेशेंट को, भूख कम लगती है, शरीर में भारीपन रहता है। ये लक्षण वात कफज में रहते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर थोड़ा सा बुखार भी रहता है पेशेंट को, पेशेंट ऐसा महसूस करता है कि थोड़ा सा उसको बुखार टाइप लगता है। अब ये इसके लक्षण हो गए, प्रकार मैंने आपको बता दिए। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताया है। पहले तो हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको पंचकर्म के बारे में बताऊंगा। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में इसमें सबसे पहले तो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो इसमें विरेचन से स्टार्ट करते हैं। विरेचन मतलब पेट साफ होने की दवा, और वो भी कौन सी देना है, तो इसमें स्निग्ध विरेचन देना है, ऐसा
सीनियर वैद्यों ने बोला है और ग्रंथ में भी ऐसा रेफरेंस उसका मिलता है। अब उसमें जो अरंडी का तेल रहता है वो स्निग्ध विरेचन में श्रेष्ठ रहता है दोस्तों। अब हम उसमें शुंठी सिद्ध एरंड तेल या फिर गंधर्व हस्तादि एरंड तेल या फिर बहुत से केरल के कैस्टर ऑयल अलग अलग प्रकार के हैं, उसमें से जो सूटेबल लगता है सुकुमार एरंडम भी आता है, वो हम इसमें 10 से 20 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉर्निंग को 9 बजे देना है। देने के बाद में 2-3 बार अच्छे से पेट साफ होता है। पेट साफ होने के बाद में उनको गर्म पानी, हल्का आहार जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी या फिर दाल चावल यही दिन भर देना है और रोज़ देने की आवश्यकता नहीं, 8 दिन में एक बार देंगे तो भी इससे बहुत लाभ होता है। अब ये विरेचन के बाद में जो शमन चिकित्सा में हम जो यूज़ करते हैं उसके अंदर त्रयोदशांग गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी, विष्तिंदुक वटी, बाद में एकांग वीर रस बहुत अच्छा काम करता है। बाद में समीर पन्नग रस, जिनको बहुत ज़्यादा पेन है उसमें समीर पन्नग रस हम एकांग वीर में प्रवालपिष्टी, गोदंती, स्वर्णमाक्षिक के साथ में मिक्स करके देते हैं। जो लोग अफोर्डेबल है, जिनके आर्थिक कंडीशन अच्छे है, वो लोग उसमें बृहत्वाद चिंतामणि या यूज़ कर सकते हैं। 15 दिन के लिए 1 ग्राम बृहत्वाद चिंतामणि डाल दी तो भी वो सफिशिएंट रहती है। उसके बाद में दोस्तों काढ़े में जो है रासना सप्तक काढ़ा आता है और केरल के लोग जो यूज़ करते हैं और रासना सप्तक कषायम आता है। दोनों के कंटेंट सेम है, बनाने की प्रोसीजर थोड़ी अलग रहती है। वो बहुत अच्छा काम करता है। कषायम अगर मिलता है तो आपको 15-15 ml सवेरे शाम लेना है, उसमें आधा कप पानी डाल के। बाद में आसवारिष्ट में इसमें दशमूलारिष्ट बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये दशमूल जो रहता है वो कफवात को शमन करने वाला रहता है। तो दशमूलारिष्ट 20 ml सवेरे शाम खाने के बाद अगर देते हैं 40 ml पानी के साथ में भी, तो वो भी बहुत अच्छा इसमें काम करता है दोस्तों। अब शमन चिकित्सा में और एक अच्छा मेडिसिन रेडीमेड आता है, सैप सियाटिन करके, सीताराम फार्मेसी जो केरल की प्रसिद्ध फार्मेसी है उसका वो एक मेडिसिन है। वो कैप्सूल अगर सवेरे शाम 1-1 या 2-2, ज़्यादा पेन है तो 2-2, कम पेन है तो 1-1 देने के बाद में इसमें बहुत अच्छा रिलीफ हमको देखने को मिलता है। ये हमने काफ़ी लोगों को यूज़ करके देखा है, उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं। अब शमन चिकित्सा में फिर एक जिनको रेगुलरली कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर जिनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, गैस ज़्यादा बनती है, उनको हम अजमोदादी चूर्ण या फिर वैश्वानर चूर्ण, ऐसे चूर्ण खाली पेट उनको सवेरे शाम 2.5 से 5 ग्राम तक सवेरे शाम गुनगुने पानी के साथ में देते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये सारी की सारी दवाइयाँ एक साथ यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कि जो आपको अवेलेबल होती है वो आप यूज़ करके देखिए और उसका क्या फ़ायदा होता है। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। आप फ़ायदा होने के बाद में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको लेने में कुछ समस्या आती है तो आप वो भी हमारे क्लिनिक के नंबर पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। अब दोस्तों इसमें पंचकर्म का भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ऐसा हमने देखा है। तो पंचकर्म में इसमें जो बस्ती चिकित्सा बोला गया है, मतलब जो इनिमा जो हम लोग देते हैं वो आयुर्वेदिक इनिमा रहता है। उसमें कंटिन्यू एक तो 7 दिन का कोर्स रहता है। कुछ केसेस में उसमें हम मात्रा बस्ती देते हैं और इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि आयुर्वेद का ऐसा बोलना है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा रहता है, मतलब बड़ी आंत रहती है, वहीं पे वात का प्रकोप ज़्यादा रहता है। तो वही बड़ी आंत में जब हम लोग मेडिसिन छोड़ते हैं बस्ती के द्वारा, तो वो वात का शमन होता है, अनुलोमन होता है और उससे साइटिका जो है वो पूरी तरह से ठीक होता है। तो दोस्तों बस्ती में हम लोग पंचकर्म में हम लोग बस्ती, बाद में विरेचन और कुछ केसेस में रक्तमोक्षण, मतलब थोड़ा सा खून अगर खराब होता है तो उसको निकाल लेने से भी इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने साइटिका के पूरे ट्रीटमेंट के बारे में आज जाना। आई होप आप सभी को ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो आपके कोई भी रिलेटिव में, दोस्तों में किसी को ये प्रॉब्लम होगा तो उनके साथ में ये वीडियो शेयर करो। उनको दोस्तों इस वीडियो से
कुछ लाभ, कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी आपके लोग पहचान के जिनको ये प्रॉब्लम है साइटिका के, उनके साथ में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।